अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने जो पिछली वीडियो में उसमें बताया था कि मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कलर कोडिंग जो सिस्टम है उसके बारे में होगी। किसी भी फील्ड में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में या कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल जहाँ पे लिफ्टिंग गियर इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे एक रूल है कि उनके जो कलर कोडिंग सिस्टम है वो मस्ट है। मोस्टली जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो भी कलर कोडिंग के कॉन्सेप्ट के लिहाज से पूछे जाते हैं कि ये होता है क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, पर्पस क्या है, और आप जो कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें उसमें मतलब कलर कोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट क्या है और आपका तरीक़ाकार क्या है। तो ये जो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करूँगा। इसके अलावा जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे लिफ्टिंग गियर कलर कोडिंग सिस्टम के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ताकि उनके मैं आंसर कर सकूँ आपको। ठीक है। तो ये जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि ये चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लेस एक्सपीरियंस है या जो अभी तक इस फील्ड में नहीं गए हैं, इंटर ही नहीं हुए हैं। तो उनके लिए मतलब ये एक अच्छा चांस है कि वो ऑयल एंड गैस में इंटर होने के लिए इस चैनल को ये है कि सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली वीकली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी जो भी वीडियो होती है उसमें डिटेल से बताता हूँ, मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए, और इन केस अगर कोई रह भी जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिफ्टिंग गियर कोडिंग सिस्टम जो इनका है और प्रोसीजर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो इंटरवल्स क्या होता है। मैं इस वीडियो में आपको एक जो चार्ट है वो भी दिखाऊंगा जिसकी मदद से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि यार हम कलर कोडिंग क्यों करते हैं और ये क्यों इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि जब आप कंपनी में या रिग पे जाते हैं तो आपको जो कलर कोडिंग का जैसे कॉन्सेप्ट है या सिस्टम है वो सेफ्टी का ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करता है ताकि मतलब कोई भी हादसा इन केस ऑफ इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाए तो सेफ्टी ऑफिसर ने अपना काम किया हो ताकि उस पर कोई एलिगेशन ना आए। ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को मैं। तो कलर कोडिंग सिस्टम है क्या? कलर कोडिंग क्या चीज़ है? A method of a marking equipment, normally with paint or plastic cable ties, to give a visual indication of its certification, inspection status. This coded color is changed every 6 months. तो ये एक मेथड है, एक तरीक़ाकार है नॉर्मली जो एक पेंट की मदद से उसको इंडिकेट किया जाता है या प्लास्टिक केबल की जो टाइस है वो बांध दी जाती है और वो भी कलरफुल होती है ताकि उसकी जो विजुअल इंस्पेक्शन है, सर्टिफिकेशन है या इंस्पेक्शन टेस्ट स्टेटस है वो मालूम हो सके कि इसकी आया के 6 मंथ में इसकी इंस्पेक्शन हुई भी है कि नहीं। ये जो लिफ्टिंग गियर है, शेकल्स है, स्लिंग्स हैं या लिफ्टिंग सब हैं, ये ड्रिलिंग फील्ड ऑयल में ड्रिलिंग में बहुत सारे होते हैं जैसे स्लिप्स है। तो मतलब दूसरे उनकी जो जो मतलब कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है वो हुई है कि नहीं हुई, वो काबिल इस्तेमाल है कि नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बता दिया। कलर कोडिंग से एवरी 6 मंथ और ये हर 6 महीने बाद चेंज किया जाता है। आगे देखेंगे परमानेंटली अटैच स्लिंग सेट्स। दूसरी कंडीशन में परमानेंटली जो अटैच स्लिंग्स हैं सेट्स आर यूज ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंटेनर्स। जो ड्रिलिंग में या ऑयल फील्ड में जो कंटेनर्स होते हैं, जो रहायशी होते हैं या ऑफिस होते हैं, जो परमानेंटली अटैच स्लिंग्स होती हैं ये शेकल्स होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी जो कंटेनर्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए यूज़ होंगे। अदरवाइज़ वो किसी भी काम में ऐसे खोलने बार खोलना बार बार खोलना उनको जोड़ना बार बार खोलना उनको जोड़ना ये नहीं होगा। जो परमानेंटली हैं उनकी अलग कंडीशन है, वो एक ही जगह फिक्स रहेंगे। ठीक है। तो जैसे बीओपी हैं उसकी भी जो स्लिंग्स हैं बीओपी की ब्लो आउट जो प्रिवेंटर है उसकी भी जो स्लिंग्स हैं उनके भी वो फिक्स रहेंगी और वो कहीं भी शेकल वगैरह किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं होंगे, वो सिर्फ लिफ्ट करने के लिए कंटेनर्स के इस्तेमाल होंगे।
और कुछ कंपनी में ये होता है कि जो उनको कलर कोड अलग से दिया जाता है, हट के दिया जाता है। उससे पता चलता है कि यार ये परमानेंटली अटैच स्लिंग्स हैं या लिफ्टिंग गियर्स हैं, उनको पर्पल कलर कर दिया जाता है हट के, ताकि पता चलता है। आगे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आ जाता है कि लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं एसेट्स कस्टोडियन ऑल लोकेशन, टेक केयर दैट लिफ्टिंग इक्विपमेंट इज क्लीन prior to the inspection. Test weights are available, and after satisfactory results of the inspection, lifting equipment is marked color coded. इंस्पेक्शन से पहले जो आपके लिफ्टिंग गियर्स हैं वो कम्प्लीटली क्लीन होने चाहिए, ताकि जो उनकी इंस्पेक्शन है वो सही हो सके। उस पर कोई कोरोजन वगैरह, कोई मिट्टी वगैरह, कोई ऐसे ऑयल या ऐसे कोई रस्ट वगैरह ना हो तो। और उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद अगर वो इंस्पेक्टर है वो उसको ओके की रिपोर्ट देता है और कहता है कि ये सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो वो उसके बाद मार्क यानी कलर कोड हो जाएगा। अब कलर कोड कौन सा होगा ये आगे जो चार्ट आ रहा है मैं उसमें जाके आपको बताऊंगा। All lifting accessories and lifting appliances owned by the concerned person as per table जो मैं आगे नीचे आपको जाके बताऊंगा shall be thoroughly inspected 6 month intervals। तो 6 मंथ का ये पीरियड होता है, हर 6 मंथ के इंटरवल के बाद लिफ्टिंग गियर्स यानी स्लिंग्स एंड शैकल्स, यही लिफ्टिंग गियर मोस्टली यही यूज़ होते हैं। तो इनकी जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन के बाद जो सही होंगे उनको कलर कोड किया जाएगा। Upon satisfactory result of the thermal examination, the color code shall be painted on every piece of the lifting gears। और दूसरी कंडीशन में मतलब ये नहीं है कि एक मतलब ग्रुप है किस लिफ्टिंग गियर्स का पूरा एक हॉल, तो या पूरे एक बकेट है जिसमें बहुत सारे शक्ल पड़े हुए हैं तो उस बकेट को ही कलर कर दे, ऐसा नहीं होगा। हर इंडिविजुअली और मतलब ये है कि हर शैकल को, हर लिफ्टिंग गियर को अलग अलग कलर कोड होगा। ये नहीं कि एक ग्रुप है उसका या अलग से पड़ा हुआ है तो उसको कर दें डब्बे को, या ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जितने भी लिफ्टिंग गियर्स हैं ईच लिफ्टिंग गियर्स को कलर कोड होगा। द कलर इंडिकेट्स दैट यूजर दैट a thorough examination has been performed within the prescribed period। इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, अगर वो अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट देता है इंस्पेक्टर की यार ये सही नहीं है, द इक्विपमेंट शैल बी क्वारंटाइन, तो वो इक्विपमेंट है कि वो यूज़ नहीं होगा। कलर रेड एंड इफ़ टू बी डिस्पोज्ड, अगर आपने उसको स्क्रैच कर दिया तो उसका कलर रेड कर दें, ताकि दोबारा कोई भी या वर्कर ड्रिलिंग में जो काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं जो इंस्पेक्शन के बाद जो काबिल इस्तेमाल नहीं है तो उनको रेड कलर कर दिया जाएगा, ताकि वो एक्सपायर उसके ये होगा कि यार वो एक्सपायर हैं, डैमेज हैं या नाकाबिल इस्तेमाल हैं। इफ़ रिवेरेबल टू बी कलर को ब्लैक एंड लॉक्ड अवे टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड यूज़। अगर वो रिपेयर के काबिल हैं, दूसरी कंडीशन में भी होता है, अगर वो रिपेयर के काबिल हैं तो उनको काला कलर किया जाएगा ब्लैक, और उनको ये होगा कि लॉक्ड अवे टू प्रिवेंट द अनइंटेंडेड यूज़, कि मतलब वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होंगे जिस पर्पस के लिए रिपेयर किए गए हैं, उसके अलावा किसी भी और मकसद के लिए वो यूज़ नहीं होंगे। इफ़ द इक्विपमेंट कैन नॉट बी रिपेयर्ड इट शैल बी रेंडर्ड यूजलेस, अगर वो रिपेयर नहीं है तो वो नाकाबिल इस्तेमाल है। A new color shall be introduced every 6 months, and each color shall be current for the period of 8 months। अब ये क्या चीज़ है, मतलब जो 6 महीने बाद उसकी जो पहला कलर है उसकी वैसे तो 6 महीने बाद उसको चेंज करना होता है, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन चल रहा है तो आप 1 महीना या 2 महीना नहीं कर सकते, तो वो 8 मंथ्स तक आपके पास चांस है कि आप कर सकते हैं, लेकिन नो मोर देन 8 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं। अब 2 मंथ जो ओवरलैप है, इंश्योर लिफ्टिंग गियर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ एट ऑल टाइम, तो ये ऑलरेडी आगे इसने खुद ही बता दिया कि जो 2 मंथ्स हैं ये ओवरलैप है, वो इंश्योर करते हैं कि यार लिफ्टिंग गियर्स है वो ऑपरेशन ऐसा चल रहा है कि वो फ्री नहीं है इंस्पेक्शन के लिए। जब भी इंस्पेक्शन होती है तमाम जो लिफ्टिंग गियर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं, ताकि जो इंस्पेक्टर होता है वो फर्दन हर एक को ईच जो लिफ्टिंग गियर्स है उसको थारोली एग्जामाइन करता है। There are 4 colors in the sequence and the cycle is repeated every 2 years।
ये साइकिल है पूरा कलर कोड का सिस्टम, ये रिपीट होता है 2 साल के बाद, फिर दोबारा रिपीट होता है। अब जो उसे मैं आपको चार्ट की मदद से समझाऊंगा तो आप इजीली उसको गेट कर सकेंगे, बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलें मैं टेबल की तरफ चलता हूँ। ये टेबल है, आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये इंडिकेशन की हुई है कि ऑड ईयर, और ये इंडिकेशन है इवन ईयर। ठीक है, ऑड का मतलब आपको पता है, इवन का भी पता है। तो ये पूरा बनता है 24 मंथ, 12 महीने इस तरफ और 12 महीने इस तरफ इवन के, और 12 ऑड के। अब होता क्या है, यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये समझाता हूँ। यहाँ देखें, ये अगस्त का महीना है, और अगस्त का अगर इस तरफ ऊपर लाइन लेके जाएं तो यहाँ से ये इसकी ख़त्म हो रही है, ब्लू। अब ब्लू और जो वाइट है, ये 2 महीने एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर गए हुए हैं कि 2 महीने का आप कर सकते हैं। 2 महीने तक, वो पीछे लिखा हुआ था ना कि 8 मंथ, तो 2 महीने का आप डिफरेंस एक अलग कर सकते हैं। 6 महीने तो 6 महीने बाद तो वैसे ही इंस्पेक्शन होनी है, अगर नहीं हो सकेगी, ऑपरेशन बिजी है, लिफ्टिंग गियर्स फ्री नहीं है, तो 2 महीने आपके पास टाइम है कि आप 2 महीने के अंदर उनको ऐसे करें कि लिफ्टिंग गियर की इंस्पेक्शन लाजमी करें। अब 6 महीने का यहाँ से लेके देखें, यहाँ से शुरू करते हैं, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं, आपको इजीली समझ आएगा। ये अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ से अप्रैल से देखें और इससे देखें तो ये 6 मंथ बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे देखें, ये अप्रैल से पीछे जो 2 महीने हैं, ये मार्च और फरवरी, ये भी ग्रीन के ऊपर ग्रीन के नीचे आए हुए हैं, तो मतलब 2 महीने का ओवरलैप है। अब चाहे तो फरवरी से कर दें और चाहे तो अप्रैल से कर दें, लेकिन अप्रैल से मस्ट है। फरवरी से कर दें गुड, मार्च से कर दें ठीक है, लेकिन अप्रैल से आपको हर हाल में करना है, क्योंकि अगर पीछे हम देखें तो पीछे अगर अप्रैल से करते हैं तो लास्ट 8 मंथ गुजर चुके होंगे आपके लिफ्टिंग गियर्स के इंस्पेक्शन को। अब ये चीज़ आपको अच्छी तरह क्लियर आ गई होगी, क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अभी नीचे लिखा हुआ है, अ न्यू कलर कोड शैल बी इंट्रोड्यूस एवरी 6 मंथ विद इन द कलर कोड बीइंग चेंज आउट ओवर 60 days टू अलाउ द इंस्पेक्शन एंड द न्यू कलर कोड टू बी अप्लाई। तो 60 डेज वैसे मतलब ऐसे है कि राहत है या अलाउ है आपको, कोई मसला नहीं। 6 महीने के बाद 60 डेज पीरियड है, आप 60 डेज के अंदर अपनी कंपनी में मुतलका जगह पे अपने थर्ड पार्टी वो जो लिफ्टिंग गियर की इंस्पेक्शन है वो कंडक्ट करवाएं। तो ये 60 डेज आपका टाइम पीरियड है किसी भी फील्ड के अंदर। अब देखिए, कंपनी प्रैक्टिस इज टू हैव ऑल अवेलेबल लिफ्टिंग एसेसरीज अप्लायंसेस एग्जामाइंड एंड कलर कोड ट्वाइस पर ईयर्स इन फरवरी, मार्च एंड अगस्त, सितंबर। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो कंडक्ट करवाती हैं फरवरी मार्च में हर साल, ईच ईयर, और अगस्त और सितंबर में। तो यही पीरियड होता है अक्सर कंपनी में, और 6 मंथ 7 मंथ का ये इंटरवल चलता है। अगर कोई लिफ्टिंग गियर that does not have a visible color band or where the color is out of date shall not be used। अगर कोई लिफ्टिंग गियर है जिसका कलर कोड नहीं है तो आप यूज़ नहीं करेंगे उसको किसी भी सूरत में। इट शैल बी रिटर्न टू द रिगिंग स्टोर। ये जो इक्विपमेंट स्टोर है रेग में होते हैं, वहाँ पे चला जाएगा, भेज दिया जाएगा उसकी इंस्पेक्शन आने तक। Such equipment shall not be reissued or used until after satisfactory thorough examination by lifting equipment inspectors। जब तक उसकी इंस्पेक्शन नहीं होगी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ड्रिलिंग पे, वर्क ओवर पे या रेक पे, ऑफशोर में कहीं पे भी सेफ्टी फीस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दूसरे टेक्निकल स्टाफ की भी, लेकिन ज़्यादा सेफ्टी की होती है। सेफ्टी फीचर देखना होता है कि यार कलर कोड जो लिफ्टिंग गियर है वो है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो लेबर को या उनको वर्कर को बोल देगा कि आप ये यूज़ ना करें, ये कलर कोड नहीं है, तो ये इंस्पेक्टेड नहीं है। तो इंस्पेक्टेड शुदा जो लिफ्टिंग गियर है सिर्फ वही यूज़ करें। Painting of the color codes shall be responsibility of the asset custodian on his nominee and shall be witnessed by the lifting equipment inspector। जो इंस्पेक्टर है उसको वो नॉमिनेट होगा, विटनेस्ड होगा, उसके जो एरी कस्टोडियन होगा एसेट की, ओके, उसी ने वो इंस्पेक्शन की है, और वो
इंस्पेक्शन के बाद जो सिर्फ जो होंगे सेटिस्फैक्ट्री होंगे लिफ्टिंग गियर, सिर्फ उनकी वो सर्टिफिकेशन देंगे जो इंस्पेक्टर होंगे या थर्ड पार्टी होगी। और एक और चीज़ जो सेफ्टी फीचर आम लोगों को नहीं पता होता कि वो काम जब नई फील्ड में जाते हैं तो वो काम किस तरह करें। जो मैं आपको जो बताता हूँ, जो प्रैक्टिस चल रही है जो हमारी कंपनी में, तो वो ऐसा होता है कि जो सेफ्टी फीचर होता है उसने जो विजिबल लोकेशन पे, जो साइन बोर्ड पे, ऑफिस में, और ऐसे जहाँ पे वर्कर लेबर की गैदरिंग होती है, स्पेशली वहाँ पे जो इक्विपमेंट स्टोर है, कंटेनर है, जहाँ पे लिफ्टिंग गेयर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे उसने ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया है ये चिपकाना होता है टेबल, और उस पे वो लिखा होता है। कोई बंदा आ जाए, उसे पता होता है यार ये लिफ्टिंग गियर है, कोई इंस्पेक्टर आ जाए, वो क्लाइंट आ जाए, तो वो देखता है कि यार ये कलर कोड है इस महीने का और ये चल रहा है और कलर कोड हुई है। उसके अलावा और जो साइन बोर्ड है वहाँ पे एक किस्म का एक अलग से जो आइडेंटिफिकेशन जो बोर्ड होगा छोटा सा कलर कोड का, वो भी लगाया जाएगा। उससे पता चलेगा कि जो आया कि इस फील्ड में या इस रिग पे जितने भी लिफ्टिंग गियर्स हैं उनका ये कलर चल रहा है। तो वो बंदा आते जाते गुजरते बंदा देख लेता है, कोई इंस्पेक्टर होता है तो वो उसको पता चल जाता है कि लिफ्टिंग गियर कलर ये है इस महीने का, और ऑलरेडी जो इंस्पेक्टेड जो लिफ्टिंग गियर्स हैं बस वही यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और इससे ये होगा सेफ्टी फीचर का अपना जो काम पूरा होता है। इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसकी जिम्मेदारी सेफ्टी फीचर पे नहीं आती। ये पीछे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो परमानेंटली अटैच्ड लिफ्टिंग गियर्स हो गए उनको पर्पल कलर होगा, ठीक है, और वो सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे जिसके साथ जिस उपकरण के साथ वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो बार बार खोले नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो सेफ्टी फीचर ने ख्याल करना होता है, जो इंस्पेक्टर होता है उनको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन फिर भी जो उनके ऊपर जो स्टैंप होते हैं वो हार्ड स्टैंप से या इतने ज़ोरदार से उसको ज़रब नहीं लगाएंगे उसको नंबरिंग करने के लिए या उसको इंडिकेट करने के लिए और नंबर देखने के लिए। वो उसकी जो लो स्ट्रेस स्टैंप है वो यूज़ करेंगे ताकि वो चीज़ या इक्विपमेंट लिफ्टिंग है वो डैमेज ना हो। ये चीज़ आपने ज़हन रखनी है। बस ये था कलर कोडिंग सिस्टम जिसकी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको ये बता दी है। इसके अलावा कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसके फिर मैं आपको यह कि एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी रिक के हवाले से, ऑयल फील्ड के हवाले से, किसी भी किस्म कोई टॉपिक किसी जिसको आप इशू आ रहा हो या आप पूछना चाहते हो या आपको चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इसके बजाय बस बदले में सिर्फ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जो लड़के नए हैं, जो फील्ड में नए हैं, जो लोग नए हैं या आना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन में किसी भी जगह, वो ऑयल फील्ड में या रिक पे आना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है उनको ऐसे कन्वे करें, उनको बताएं, उन ये चैनल शेयर करें, इनकी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए। जितने भी लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो मतलब उससे वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकेंगे। कहीं भी इंटरव्यू होता है किसी भी फील्ड में तो इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके आपको क्वेश्चन के जो आंसर दे सकते हैं। बाकी जो नॉलेज है आपको कहीं से भी जो ऐसे जो एग्जामाइन या थारोली जो जो डिटेल है वीडियोस वो कहीं भी आपको नहीं मिलेंगी ऐसे। और एक जो एचसी वर्क है इससे पहले मैंने नहीं देखा कोई ऐसा कोई यूट्यूब पे चैनल। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए है, आपके भाई के लिए है, दोस्तों के लिए है और उन लोगों के लिए है जिनको ऑयल फील्ड में जॉब की ज़रूरत है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेरी होगी एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट टॉपिक के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी जो चीज़ें हैं वो कवर करूँगा। तो ये अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें, ताकि जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होती जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा, उस टाइम मिल जाएगा। तो आप ये हो सकता है कि आप जैसी वीडियो आएगी तो आप उस पर देख लेंगे। तो ठीक है, हाज़िर होता हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।